हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 4 मैथ के, जो हम लोग कंटिन्यूसली करते आ रहे थे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। आप पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है। देयर वर 800 लीटर 725 liter and 575 liter kerosene oil in 3 kerosene oil drums of the house। एक घर है और उसमें से 3 ठो ड्रम है या जार है, ठीक है। और उन तीनों में इतना इतना केरोसिन का तेल रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, तीनों में। अब देखिए स्टूडेंट, द ऑयल ऑफ दिस 3 ड्रम्स इज पोर्ड इनटू अ क्यूबोडल पोट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बोला जा रहा है कि इन तीनों जार वाला जो तेल है इसमें, इसको तीनों को उठा करके एक बड़े से जार में डाल दिया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तीनों जार का जो तेल है एक बड़े से जार में डाल दिया जा रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंड फॉर दिस, इसके लिए क्या होता है, द डेप्थ ऑफ ऑयल इन ड्रम बिकेम 7 डेसीमीटर। और जब तीनों ड्रम का जो हम लोग तेल जो है डाल देते हैं बड़े वाले ड्रम में, जो बड़े वाला ड्रम का जो हाइट है यानी डेप्थ गहराई है 7 डेसीमीटर हो जाता है। और इफ़ द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेंथ ऑफ द क्यूबोडल पोर्ट इज़ 4:3। अगर क्यूबोडल शेप का जो पोर्ट है, जो बड़ा वाला पोर्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसका लेंथ ब्रेथ कितना है, रेशियो में दिया गया है 4:3। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पोर्ट। तो हमें इस पोर्ट का, क्यूबोडल शेप का जो पोर्ट है उसका हमें लेंथ और ब्रेथ हमें पता करना है। तो स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ अगर रेशियो में दिया रहे तो हम किसी भी अल्फ़ाबेट से उसको हम लोग इंटू करेंगे, तब जाकर के वो रेशियो से अलग होता है। तो आइए स्टूडेंट, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, मान लेते हैं ये 3 जार है स्टूडेंट, ठीक है। इन तीनों में इतना इतना 800 लीटर और 725 लीटर और 575 लीटर तीनों में केरोसिन ऑयल रखा गया है। अब स्टूडेंट, इन तीनों को क्या किया जा रहा है कि बड़े वाले जार में डाल दिया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। बड़े वाले क्यूबोडल शेप का आप देख सकते हैं जार है, इन तीनों को इसमें डाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका हमें लेंथ यानी सॉरी स्टूडेंट डेप्थ गहराई हमें दे दिया गया 7 डेसीमीटर, और लेंथ अब ब्रेथ हमें रेशियो में दिया हुआ था, तो हम उसको अलग करने के लिए क्या किए हैं, x से इंटू करा दिए हैं ताकि वो रेशियो से बाहर निकल जाए। अब बताइए स्टूडेंट्स कि ये जो बड़े वाले का जार है इसका वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो वॉल्यूम होगा इन तीनों ऑयल का जो वॉल्यूम होगा सेम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे, ऑयल का जो वेट है यहाँ पर, अगर इन तीनों को प्लस करेंगे और इसका वॉल्यूम लेंगे तो दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन तीनों को ही जार को इसमें डाला जा रहा है तो ये फुल हो जा रहा है, मतलब जितना ऑयल है उतना वॉल्यूम है, तो दोनों स्टूडेंट्स क्या होगा, सेम होगा। तो आइए इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द ऑयल इन क्यूबोडल पोर्ट। तो कितना इस क्यूबोडल पोर्ट में कितना वॉल्यूम मतलब ऑयल रहेगा, कितना ऑयल का वॉल्यूम रहेगा, कितना रहेगा स्टूडेंट, सबको प्लस कर देंगे तो उतना ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए लिखते हैं, लिखेंगे स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन पोर्ट में कितना वॉल्यूम होगा स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे। 800 प्लस 725 प्लस 575। तो स्टूडेंट इसको हम लोग अगर टोटल प्लस करेंगे स्टूडेंट तो 2100 आएगा। 2100 लीटर है स्टूडेंट, तो लीटर दे देंगे, यानी इस बड़े वाले जार में 2100 लीटर तेल रहेगा। अब क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए लेंथ ब्रेथ दे दिया गया है, हाइट पता ही है हमें, तो लिख देते हैं स्टूडेंट सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ पोर्ट। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अलग करने के लिए 4 को साथ x के इंटू कर देंगे और इसको हम लोग DCM में मानेंगे, ठीक है। इसी तरह लेट द ब्रेथ ऑफ पोर्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3x हो जाएगा डेसीमीटर। हम लोग हाइट जानते हैं स्टूडेंट्स, यानी डेप्थ कितना है स्टूडेंट, 7 डेसीमीटर। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्यूबोडल का वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट चाहिए होता है, हमें मिल चुका है।
तो हम क्या करेंगे, तीनों को इंटू करा देंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ द पोर्ट। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबको इंटू करा देंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट से। तो लेंथ है स्टूडेंट्स 4x इंटू 3x ब्रेथ हो गया, और स्टूडेंट्स हाइट है 7 डेसीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा डेसीमीटर क्यूबिक। अब देखिए स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ पोर्ट, हमें वॉल्यूम का पोर्ट पता चल गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इसका जो वॉल्यूम है और जो तेल का वॉल्यूम है दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस तमाम तेल को के 2100 लीटर तेल को इसमें डाला जा रहा है क्यूबॉइडल शेप के। तो अंदर जितना ही जगह होगा स्टूडेंट उतना ही तेल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अंदर जितना जगह है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम है इसका दोनों इक्वल होगा। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स ATQ, इसका वॉल्यूम स्टूडेंट 4x इंटू 3x प्लस 7 इज इक्वल टू हमारा 2100 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 2100। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए 4x 3x है, दोनों इंटू होगा स्टूडेंट, तो 12x हो जाएगा, इसका पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट 7 जो है यहाँ पर इंटू में है, तो इधर आएगा तो स्टूडेंट डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड में यहाँ कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21, तो क्या बचा स्टूडेंट 300। तो देखिए स्टूडेंट 12 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 3 का टेबल से कट सकता है, तो 3 का टेबल से काटेंगे स्टूडेंट, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, यहाँ पे स्टूडेंट 2 ठो 0 बचा। ठीक है, अब देखिए 2 से भी कट जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन हम लोग 4 से डायरेक्ट काट देते हैं तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब 4 से स्टूडेंट काटेंगे तो कितना होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचा स्टूडेंट, 4 5 जा, ठीक है स्टूडेंट 4 5 जा। अब क्वेश्चन देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, हमें एक्स का वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर है, 25 भी किसी का स्टूडेंट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर कट गया, तो एक्स का वैल्यू हमें पता चल गया, एक्स इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर लेंथ कितना माने थे, 4x, तो 4 तो रहेगा ही, और x का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो x का वैल्यू आया स्टूडेंट देखिए 5, तो स्टूडेंट्स हम लोग पुट करेंगे, तो जो रियल लेंथ होगा पोर्ट का कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी 20 डेसीमीटर। तो इसी तरह हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पोर्ट इज कितना है स्टूडेंट्स, 4x है, तो 4x इज इक्वल टू कितना होगा, 4 का जगह क्या करेंगे, 4 क्या हो जाएगा, लेंथ 4 इंटू 5 है, तो ये 20 डेसीमीटर हो जाएगा। अब इसी तरह स्टूडेंट ब्रेथ कितना होगा, एंड ब्रेथ स्टूडेंट देखिए ब्रेथ हम लोग 3x माने थे, 3x है, तो 3x का जगह हम लोग क्या करेंगे, 3 का जगह 3 लिखेंगे, x का जगह लिखेंगे स्टूडेंट्स 5 है, तो 5 लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 15 डेसीमीटर। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हमें मांगा था जो कि हम लोग पूरा कर दिया। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन में एक और छोटा सा क्वेश्चन ऐड है, उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यही रहा, इफ़ द डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्ट वुड बी 5 डेसीमीटर। अगर स्टूडेंट्स इस क्यूबॉइडल पोर्ट का जो डेप्थ है, गहराई है, हम लोग 5 डेसीमीटर कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देन लेट अस कैलकुलेट वेदर 1620 लीटर ऑयल कैन बी कीप्ड और नॉट इन दैट पोर्ट। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, बोला जा रहा है कि अगर हम 5 डेसीमीटर क्यूबॉइडल का हम क्या करते, डेप्थ कर दे गहराई, तो स्टूडेंट क्या 1620 लीटर इस पोर्ट में तेल रह पाएगा कि नहीं, ये हमें बताना है जस्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए हम सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबॉइडल का, तो वॉल्यूम स्टूडेंट जितना होगा तो उतना ही तेल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर इतना 1620 आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया स्टूडेंट तो मतलब तेल नहीं रह पाएगा। तो आइए इसको करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमें पता है लेंथ 20 डेसीमीटर है, ब्रेथ 15 डेसीमीटर, हाइट हमें बोला गया 5 डेसीमीटर। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ पॉट लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो स्टूडेंट्स क्या है, लेंथ 20 है, ब्रेथ 15 है, हाइट 5 है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 15 दूना 30 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब 30 को 5 से जरब करेंगे तो कितना होगा, 150 होगा, एक तो जीरो यहाँ का, यानी 1500 लीटर, 1500 डेसीमीटर क्यूबिक। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 क्यूबिक डेसीमीटर कितना होता है स्टूडेंट, 1 लीटर के बराबर होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, 1500 लीटर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इस जो क्यूबॉइडल शेप का कोई पोर्ट है तो उसमें उसका कैपेसिटी कितना है, 1500 लीटर है। 1500 कोई भी चीज़ 1500 कोई लीटर ही रह सकता है, चाहे तेल हो चाहे पानी हो। तो हमें पूछा गया था 1620 लीटर रह पाएगा कि नहीं। तो जाहिर सा बात है स्टूडेंट्स, 1500 लीटर का डब्बा है, हम 1600 डालेंगे तो तेल तो बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब नहीं रह पाएगा। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट के साथ लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे हेंस 1620 liters oil cannot be kept in the pot। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ऑफ 3 फैमिलीज इन द आवर 3 स्टोर्ड फ्लैट आर 1200 लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, 1050 लीटर एंड 950 लीटर्स रिस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि एक 3 फ्लैट का बिल्डिंग है। ठीक है स्टूडेंट, 3 स्टोर यानी 3 तल्ला का बिल्डिंग है, उसमें 3 फैमिली है और तीनों फैमिली का जो उनका डेली रिक्वायरमेंट है, पानी का ज़रूरत है, वो कितना है स्टूडेंट, सबका अलग अलग। एक फैमिली का 1200 है, दूसरे का 1050 है और तीसरे का स्टूडेंट 950 लीटर है। तीनों फैमिली का अलग अलग पानी का रिक्वायरमेंट है। अब देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, आफ्टर फुलफिलिंग दिस रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू पुट अप अ टैंक अगेन। कहा जा रहा है स्टूडेंट कि इन तीनों को ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक टैंक पुट किया जा रहा है एंड टू डिपॉजिट टू स्टोर 25% ऑफ द रिक्वायरमेंट वाटर। और कहा जा रहा है स्टूडेंट कि जितना पानी की ज़रूरत है इन तीनों को, इनको तो मिलेगा ही, उसका साथ प्लस 25% ऑफ इन तीनों का रिक्वायरमेंट का, जितना पानी का रिक्वायरमेंट है उसका 25% और ज़्यादा पानी के लिए टैंक बनाया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इन तीनों का जितना पानी की ज़रूरत है वो तो रहेगा ही, अब प्लस और 25% इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, 25% इसका और ज़्यादा पानी डिपॉजिटेड किया जाएगा। ठीक है, टैंक में। अब देखिए स्टूडेंट क्या किया जा रहा है, ओनली अ लैंड हैविंग द लेंथ, और एक ज़मीन है ऑफ 2.5 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 1.6 मीटर हैज़ बीन प्रोड्यूस। और एक टैंक बनाने के लिए वहाँ पर स्टूडेंट, टंकी को बनाने के लिए वहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक 2.5 मीटर का ज़मीन, 2.5 मीटर लेंथ का ज़मीन और ब्रेथ कितना स्टूडेंट 1.6 मीटर का ज़मीन है, उसको दे दिया जा रहा है, प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है। तो लेट अस कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द टैंक इन मीटर दैट शुड बी मेड। तो हमें डेप्थ पता करना है मीटर में कि कितना होना चाहिए। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 3 फैमिली है। ठीक है, एक का 1200 का ज़रूरत है, और दूसरे को 1050 और तीसरे को 950 लीटर का ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले इन दोनों का रिक्वायरमेंट लिखेंगे कि इन तीनों को कितना का ज़रूरत है। तो लिखेंगे स्टूडेंट टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम 3 फैमिलीज, जो 3 फैमिलीज के का ज़रूरत है कितना है स्टूडेंट, सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, 1200 प्लस 1050 प्लस 950, स्टूडेंट तो टोटल इसको प्लस कीजिएगा स्टूडेंट, तो ये 3200 हो जाएगा, 3200 लीटर। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, तीनों को मिला करके 3200 लीटर का पानी का ज़रूरत है। अब क्वेश्चन में बोला गया स्टूडेंट कि इन तीनों को रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद भी
टैंक में क्या किया जा रहा है कि 25% और ज़्यादा पानी डाला जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, 25% एक्स्ट्रा पानी रखा जा रहा है। तो देखिए 25% ऑफ री का मतलब हुआ यहाँ पर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, जगह नहीं था तो इसीलिए लिख दिया। ठीक है, रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 25% निकालेंगे कि ये कितना लीटर पानी है, तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 25% ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट क्या होगा 25% ऑफ रिक्वायरमेंट वाटर, तो स्टूडेंट्स कितना निकालेंगे 25 लिख देंगे। और स्टूडेंट जानते हैं हम लोग परसेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे। ऑफ का मतलब लोग जानते हैं का होता है, का मतलब ज़रा होता है। अब रिक्वायरमेंट वाटर कितना है स्टूडेंट देखिए हम लोग निकाले हैं रिक्वायरमेंट वाटर 3200, तो 3200 लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा तो मतलब 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ 25 × 32, इसको लोग अगर इंटू करेंगे स्टूडेंट तो 800 लीटर आएगा, यानी 800 लीटर। तो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि 3200 तो हमें इन तीनों को देना ही है पानी, अब प्लस इतना 800 लीटर एक्स्ट्रा पानी जमा करना है टंकी में। तो स्टूडेंट अब बताइए कि टंकी का हमें वॉल्यूम निकालेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा कि जो टंकी को बनाया जा रहा है इसके रिक्वायरमेंट पर बनाया जा रहा है, और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी है इन दोनों को प्लस करके बनाया जा रहा है। मतलब इसमें 3200 लीटर अब प्लस 800 लीटर इस टंकी में पानी रहेगा। तो स्टूडेंट तो मतलब 32 और 800 जितना रहेगा स्टूडेंट इसमें, तो अंदर का वॉल्यूम इन दोनों को प्लस करके जो आएगा उसको वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट इसी तरह हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग लेंथ जानते हैं क्या है, सबसे पहले लिख देते हैं इसका बारे में थोड़ा। लेंथ ऑफ द टैंक का स्टूडेंट लेंथ कितना है 2.5 मीटर है। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स की देखिए सब यहाँ पर लीटर में कैलकुलेशन है, तो लीटर में कैलकुलेशन करने के लिए मैंने बताया था कि सबको डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो इसको डेसीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट 25 यहाँ पर 10 तो दे देंगे क्योंकि पॉइंट है और एक जीरो है। अब देखिए सर मीटर को डेसीमीटर बनाने के लिए 10 से इंटू करते हैं, तो 10 से इंटू करेंगे तो ये 10 कट गया स्टूडेंट्स, तो कितना है 25 डेसीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह हम लोग ब्रेथ भी निकाल लेते हैं। ब्रेथ ऑफ द टैंक कितना स्टूडेंट 1.6 मीटर है, तो स्टूडेंट डायरेक्ट कर देते हैं कितना हो जाएगा 16 डेसीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेप्थ कितना है, तो डेप्थ को हम लोग लेट कर लेते हैं। डेप्थ ऑफ द टैंक भी मान लेते हैं स्टूडेंट्स x डेसियम मीटर डेप्थ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताइए स्टूडेंट्स देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट हमें पता चल गया। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट को हम लोग इंटू करेंगे तो इसका वॉल्यूम निकलेगा, और इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा टोटल वाटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। एक चीज़ यहाँ पर लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स कि टोटल रिक्वायर्ड ऑफ वाटर टू स्टोर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3200 लीटर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ 3200 लीटर और 800 लीटर को प्लस करेंगे स्टूडेंट तो 4000 होगा, तो 4000 लीटर का हमें ज़रूरत है, लिखना भूल गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे ATQ लिखेंगे स्टूडेंट्स, और टैंक का हम वॉल्यूम तक पता करेंगे। तो लेंथ ब्रेथ हाइट पता है हमें, लेंथ देखिए स्टूडेंट 25 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ ब्रेथ स्टूडेंट देखिए कितना हो जाएगा 16 है, 16 डेसीमीटर। हाइट हम एक्सलेट किए हैं, हाईलाइट किए हैं। अब देखिए स्टूडेंट इन पानी का वॉल्यूम इक्वल होगा इसके, तो टोटल स्टोर कितना है जो हमें मतलब जो पुट करना है यानी टैंक में पानी को रखना है वो 4000 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट ये 4 से हम लोग काटेंगे तो बेहतर होगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हुआ अब देखिए स्टूडेंट्स 25 और 4 को इंटू करेंगे तो स्टूडेंट 100 हो जाएगा। 100x इज इक्वल टू यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर स्टूडेंट 1000 है।
अब देखिए स्टूडेंट 20 कट गया, तो x इज इक्वल टू हमारा आया 10, यानी 10 डेसीएम मीटर होगा। यानी क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमें इतना 4,000 लीटर पानी को रखने के लिए इस टंकी का हाइट कितना होना चाहिए, यानी डेप्थ 10 डेसीमीटर होना चाहिए। तो इसको हम लोग रिक्वायर्ड में लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड द डेप्थ ऑफ द टैंक 10 डेसीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, आंसर जो मीटर में मांगा था स्टूडेंट, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्या करेंगे, 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का एक और छोटा सा पार्ट है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा गया है, इफ़ द ब्रेथ ऑफ द लैंड वुड बी मोर बाय 4 डेसीमीटर देन लेट अस कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द टैंक टू बी मेड। कहा जा रहा है स्टूडेंट कि अगर हम लोग इस टैंक का ब्रेथ जितना है उसमें 4 डेसीमीटर और प्लस कर देते हैं, तो हमें उस टैंक का गहराई कितना ज़रूरत पड़ेगा बनाने के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स इसको कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है कि ब्रेथ जो है 4 डेसीमीटर बढ़ा दिया जा रहा है। तो लिखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स, इफ़ द ब्रेथ बी इंक्रीज बाय 4 डेसीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 डेसीमीटर के ज़रिए ब्रेथ को बढ़ा दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, रियल ब्रेथ में क्या हो जाएगा, हमारा न्यू ब्रेथ कितना होगा स्टूडेंट, पहले जो है 16 था, अभी 4 है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 20 डेसीमीटर। ये हमारा न्यू डेसीमीटर हो गया ब्रेथ। लेंथ हमें जानते हैं, लेंथ उसी तरह है, लेंथ स्टूडेंट 25 डेसीमीटर है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, हाइट मांगा है तो हाइट को हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द डेप्थ ऑफ द टैंक मान लेते हैं। इसको यहाँ पर x नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, कि एक क्वेश्चन में हम लोग पिछले एक अल्फ़ाबेट को 2 बार लेट नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में स्टूडेंट इससे पिछले क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन का जो पार्ट था फर्स्ट वाला में, हम लोग x को लेट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग y को लेट कर लेते हैं, y डेसीमीटर। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ATQ, इसका वॉल्यूम निकालेंगे स्टूडेंट्स, और टोटल रिक्वायरमेंट वाटर का जानते हैं हम लोग कितना था, 4000 था। ठीक है स्टूडेंट, तो लेंथ कितना है, लेंथ है 25, ब्रेथ स्टूडेंट्स कितना है 20, और हमें हाइट y, ठीक है, वही पता करना है। और टोटल रिक्वायरमेंट कितना है स्टूडेंट 4000। अब यहाँ से स्टूडेंट्स y का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें डेप्थ पता चल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट 2 कट गया, और डिसन 2 × 2, 2 × 2 4। तो स्टूडेंट क्या हुआ, 25y इज इक्वल टू 200। अब देखिए स्टूडेंट 25 से हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, तो ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना यहाँ y इज इक्वल टू 8 डेसीमीटर। अगर हम ब्रेथ को 4 डेसीमीटर और बढ़ा देते हैं तो हमें उस टैंक का डेप्थ कितना चाहिए, और 8 डेसीमीटर, यानी 8 डेसीमीटर। इसी तरह हम लोग लिखेंगे, इन दिस केस द डेप्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 8 डेसीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतने रखते हैं, और मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 से। तब तक के लिए टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग।